हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डिवाइस हमारे हाथ में है, ये है डिजिटल मल्टीमीटर। ये देखिए, डिजिटल मल्टीमीटर अलग अलग वैराइटीज़ में अवेलेबल है मार्केट में, अलग अलग फंक्शंस के साथ अवेलेबल हैं। बट ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो मल्टीमीटर है, जो स्टूडेंट्स भी काफ़ी यूज़ करते हैं, बहुत कॉमनली अवेलेबल है ये मल्टीमीटर। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इस मल्टीमीटर के जो पोर्शंस हैं, सबसे पहले देखिए, ये ऊपर का जो है ये है इसका LCD डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यहाँ पे इस डिस्प्ले पे इसके सारी वैल्यूज़ ये यहाँ पे शो करता है। और जैसा कि इसका नाम है, ये है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर मीन्स ये एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को डिस्प्ले करता है, जैसे कि वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग पैरामीटर्स को ये दिखा सकता है, एक से ज़्यादा पैरामीटर्स को ये शो कर सकता है। तो इस मल्टीमीटर में ये आ गया आपका डिस्प्ले पोर्शन, और ये जो पोर्शन है, ये नॉब जो है, ये सिलेक्टर नॉब है। सिलेक्टर नॉब हमें डिफरेंट पैरामीटर्स पे लेके जाती है। जो भी हमें अलग अलग चीज़ें मेजर करनी है, हम इसका पॉइंटर एरो जो यहाँ पर है, ये पॉइंटर एरो जिस ओर लेके जाएंगे, ये उसी पैरामीटर को हमें यहाँ पे डिस्प्ले पे शो करेगा। इसके कनेक्शंस यहाँ पे रहते हैं, 3 कनेक्शंस हैं यहाँ पे। ये देखिए 1 2 3। पहले पे आप ध्यान से देखेंगे तो पहले पे लिखा हुआ है कॉमन, COM, कॉम। कॉम जो है ये कॉमन है। सेकंड हमारे पास है ये वाला, इस पे देखिए लिखा हुआ है वोल्टेज, V का सिंबल है, ओम का सिंबल है, ये वाला मिली एम्पियर्स का सिंबल है। इसका मतलब अगर हमें वोल्टेज मेजर करना हो, या रेजिस्टेंस ओम में मेजर करना हो, या मिली एम्पियर करंट हम जो मेजर करते हैं, तो हम इस वाले का यूज़ करेंगे। और ये जो सबसे ऊपर है ये वाला, ये तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास करंट काफ़ी हैवी हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंज करंट की, यहाँ पे DC करंट की यहाँ पे दी हुई है। इसमें आपके पास 200 मिली एम्पियर तक है। 200 मिली एम्पियर से ऊपर की अगर आपको करंट मेजर करनी है, तो आपको इस पॉइंट पे कनेक्शन करना होगा और पॉइंटर को 10 पे रखना होगा। तो मैक्सिमम 10 एम्पियर्स DC तक की ये करंट मेजर कर पाएगा। अब हम चलते हैं, इसकी देखते हैं कि ये कनेक्ट कैसे होता है। तो इसके कनेक्शन करने के लिए ये हमारे पास हैं 2 प्रोब्स, इसको बोलते हैं मल्टीमीटर प्रोब्स। एक ब्लैक कलर में आती है और एक रेड कलर में आती है। ब्लैक कलर जो है ये कॉमन माना जाता है या फिर नेगेटिव माना जाता है, मोस्टली इसको कॉमन बोलते हैं। और ये रेड जो है ये पॉजिटिव प्रोब है। इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, ये हमारे पास देखिए प्रोब है, इसका ये एंड है, एक प्रोब का एक ये एंड है और एक ये एंड है। इस एंड को हम टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये एंड जो है ये मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट होता है। हम इसको कनेक्शन कैसे करते हैं, ये मल्टीमीटर उठाइए, और क्योंकि ये नेगेटिव है, अब ये ब्लैक में है, तो मैं अभी अब बताया था कि इसको कॉमन बोला जाता है। तो जो COM ये वाला जो है लास्ट में, इस पॉइंट पे ये कनेक्ट होगा कॉम पे। तो कॉम पे इसको इस तरह से इंसर्ट करिए और पुश कीजिए, तो ये कनेक्ट हो गया, ये कॉम पे कनेक्ट हो गया। अब सेकंड जो हमारे पास रेड है, रेड को हम लेंगे और रेड को यहाँ पे इस तरह से सेकंड वाले पे हम इंसर्ट करेंगे और पुश करेंगे, तो ये रेड भी इसके अंदर कनेक्ट हो गया। अब हमारा मल्टीमीटर
रीडिंग्स लेने के लिए तैयार है, क्योंकि इसकी दोनों ही प्रोब्स कनेक्ट हो चुकी हैं, राइट। अब हम बात कर लेते हैं उन पैरामीटर्स की जो ये मल्टीमीटर रीड कर सकता है। ये मल्टीमीटर रीड कर सकता है वोल्टेजेस बोथ AC एंड DC। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये जो सेक्शन है इसका, ये वाला, ये सेक्शन मेजर करेगा वोल्टेज। और यहाँ पे सिंबल देखेंगे तो ये जो सिंबल होता है ये सिंबल है DC का। इसका मतलब ये वाला जो सेक्शन पूरा यहाँ से यहाँ तक है ये DC वोल्टेज मेजर करने के काम में आएगा। यहाँ सेक्शन पूरा ये DC वोल्टेज मेजर करेगा। और उसी तरह से ये जो सेक्शन है इधर का, ये सेक्शन मेजर करेगा AC वोल्टेज। देखिए AC का सिंबल है, आप पहचानते होंगे AC का सिंबल, जो इस तरह से एक लाइन फ्लक्चुएटिंग रहती है, ये AC की सिंबल रहता है। तो ये AC सिंबल है और ये यहाँ वाला DC सिंबल है। तो हम इस मल्टीमीटर से सबसे पहले DC वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, AC वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है करंट, A स्टैंड्स फॉर करंट, और ये आप देख रहे हैं ये DC का सिंबल है। तो ये DC करंट मेजर करेगा। अगर हम इसके ये वाला पॉइंटर को यहाँ पे ले आएंगे इस सेक्शन पे लाने से ये जो हमारा मल्टीमीटर है ये DC करंट मेजर करेगा। ये देखिए इसमें ये लिखा हुआ है 2000 म्यू इज माइक्रो, 2000 माइक्रो एम्पियर्स, 20 मिली एम्पियर्स, 200 मिली एम्पियर्स और 10, यहाँ इसका ये A है तो ये एम्पियर, 10 एम्पियर्स, राइट। तो हमने ये देखा कि ये मल्टीमीटर पैरामीटर्स में सबसे पहले वोल्टेजेस मेजर कर सकता है, DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, DC करंट, यहाँ पे हमने देखा DC करंट मेजर करेगा। लेकिन ये जो मल्टीमीटर है ये AC करंट मेजर नहीं कर सकता। AC करंट मेजर करने के लिए क्लैंप मीटर आता है। तो क्लैंप मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, उसका क्या फंक्शन है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, वो हम आपको एक और वीडियो में दिखाएंगे, हाउ टू यूज़ ए क्लैंप मीटर। पर ये वाला जो मल्टीमीटर है आप ध्यान रखिए, ये AC करंट ये मेजर नहीं कर सकता है। ये मल्टीमीटर केवल DC करंट ही मेजर कर सकता है। अब नेक्स्ट आ जाती है बात इस सेक्शन की। तो ये जो सेक्शन है ये है रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। आपको पता ही होगा रेजिस्टेंस का सिंबल ये है ओम्स होता है रेजिस्टेंस का सिंबल। तो इस मल्टीमीटर में इस सेक्शन से लेके इस सेक्शन तक अगर आपका पॉइंटर है तो ये वाला जो सेक्शन है ये रेजिस्टेंस को मेजर करेगा। ये वाला सेक्शन क्या करेगा, रेजिस्टेंस मेजर करेगा। तो हमने देखा वोल्टेज मेजर करेगा, करंट मेजर करेगा और रेजिस्टेंस मेजर करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये जो सिंबल है ये साउंड का सिंबल है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी, बीप साउंड। और ये नीचे जो सिंबल है ये छोटा सा ये है डायोड का सिंबल। तो अगर आपका ये पॉइंटर, ये वाली जो पॉइंटर नॉब है ये इस डॉट पे आप रखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूटी मेजर करेगा, कॉन्टिन्यूटी शो करेगा और डायोड टेस्ट फंक्शन करेगा। डायोड की टेस्टिंग हम यहाँ पे कर सकेंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे अगर हम इस पे लेके आते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकता है, स्क्वायर वेव की फ्रीक्वेंसी मेजर ये कर सकता है। और ये वाला जो क्या शो कर रहा है सेक्शन, ये है HFE इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पता है HFE क्या होता है, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड टर्म है। तो ये ट्रांजिस्टर की HFE मेजर कर सकता है। HFE मेजर करने के लिए ये वाला सेक्शन इसका रहता है। इस सेक्शन में इस जगह पे हम ट्रांजिस्टर को इंसर्ट करते हैं और इंसर्शन के बाद में ये ट्रांजिस्टर की HFE ऊपर डिस्प्ले पे शो कर देता है। और यहाँ पे दिखा रहा है NPN अगर ट्रांजिस्टर है तो इधर लगाएंगे और PNP ट्रांजिस्टर है तो इधर कनेक्ट करेंगे। वो हम आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे, HFE मेजर करके दिखाएंगे ये कैसे करता है। बेसिकली एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स होते हैं ट्रांजिस्टर के,
वो मेजर करने पड़ते हैं जब हम कोई सर्किट डिज़ाइन करते हैं। तो अलग अलग ट्रांजिस्टर्स के अलग अलग एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो हमने देखा जनरल टर्म्स में ये जो मल्टीमीटर है ये वोल्टेज मेजर करेगा, बोथ डीसी एंड एसी। करंट मेजर करेगा, यहाँ पे डीसी करंट है, एसी करंट ये मेजर नहीं कर सकता। एसी करंट मेजर करने के लिए क्लैंप मीटर आता है, क्लैंप मीटर हम आपको डिफरेंट वीडियो में यूज़ करके दिखाएंगे। ये रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है इस सेक्शन पे, कॉन्टीन्यूटी और डायोड टेस्ट कर सकता है, फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकता है और ट्रांजिस्टर की HFE भी ये मेजर कर सकता है। अब बात आती है कि ये फिगर्स जो लिखे हुए हैं ये क्या फिगर्स हैं। ये 200 मिली वोल्ट्स, 2000 मिली वोल्ट्स, 20 वोल्ट्स, 200 वोल्ट्स और 1000, ये क्यों लिखा गया है यहाँ पे? ये लिखा गया है रेंज सिलेक्ट करने के लिए। ये जो मल्टीमीटर है ये मैनुअल मल्टीमीटर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। मल्टीमीटर्स बहुत टाइप के आते हैं, ऑटोमेटिक मल्टीमीटर्स भी आते हैं जो ऑटो रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं, बट ये वाला मैनुअल है। तो आपको रेंज के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपने एक बैटरी की वोल्टेज मेजर करनी है, उस बैटरी की आपको पता है कि 9 वोल्ट्स उसकी बैटरी की वोल्टेज है, तो उसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो है ये है 20। तो इसका मतलब आपकी जो वोल्टेज लाई कर रही है, टेस्ट जो करेंगे जिस वोल्टेज को, वो उस 20 से नीचे है, 20 के अंदर ही आ रही है। तो आपको पॉइंटर यहाँ पे रखना पड़ेगा 20 पे। इसका मतलब इस मल्टीमीटर को ये बताया जा रहा है कि आपको मैक्सिमम वोल्टेज जो दी जाएगी अभी वो 20 होगी और 20 से नीचे होगी, तो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर आपने जो वोल्टेज मेजर करनी है वो 20 से ऊपर हो जाएगी और आपने पॉइंटर को 20 पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक 1 शो करेगा। 1 शो करने का मतलब होता है ओवर रेंज या फिर आउट ऑफ रेंज। 1 शो करने का मतलब होता है ओवर रेंज या आउट ऑफ रेंज। तो अगर आपने एक ऐसी बैटरी कनेक्ट कर दी जो कि लेट इट बी 24 वोल्ट्स की है और आपने पॉइंटर रख दिया 20 पे, तो ये ओवर रेंज हो जाएगा और मल्टीमीटर आपको यहाँ पे 1 शो करेगा। वो आपको बोलेगा कि आप प्लीज़ रेंज को बढ़ा दीजिए, 20 की बजाय पॉइंटर को 200 पे कर दीजिए, तो मैं आपको फिर आपकी बैटरी की वोल्टेज शो कर सकता हूँ। तो ये इस तरह से ये जो होती हैं ये बेसिकली रेंजेस रहती हैं। ये क्या होती हैं? ये रेंजेस रहती हैं। रेंज जो आप सिलेक्ट करते हैं उस रेंज सिलेक्शन के लिए ये पॉइंटर जो होता है उसको इन डिफरेंट पॉइंट्स पे हमें रखना पड़ता है। इन डिफरेंट पॉइंट्स पे रख के हम किसी भी एंटिटी की रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक वोल्टेज से। हम एक वोल्टेज मेजर करेंगे। हमारे पास बैटरीज़ हैं, ये 2 बैटरीज़ हैं हमारे पास, देखिए। अब हमें पता है कि जो बैटरीज़ हैं, बैटरी की वोल्टेज डीसी वोल्टेज होती है, एसी वोल्टेज नहीं होती, डीसी वोल्टेज होती है। तो हम इन बैटरीज़ की वोल्टेज को आपको मेजर करके दिखाएंगे। अब जैसे मान लीजिए लेट इट बी, अगर हमें नहीं पता कि इस बैटरी की वोल्टेज क्या है, तो हम सबसे लोअर जो रेंज रहेगी, ये वाली जो रेंज है हमारे पास 200 मिली वोल्ट्स की, हम इस पॉइंटर को सबसे पहले 200 मिली वोल्ट्स पे लाकर रख देंगे, 200 मिली वोल्ट्स। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता कि बैटरी की वोल्टेज कितनी है, तो हम इसको 200 मिली वोल्ट्स पे ले आएंगे और 200 मिली वोल्ट्स पे लाके हम इसको बैटरी की वोल्टेज को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने मल्टीमीटर यहाँ रख दिया। हमने इसकी प्रोब्स उठा ली और प्रोब्स उठा के एक बैटरी ली। इस बैटरी के 2 टर्मिनल्स हैं। हम अगर तो लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है प्लस, यहाँ पे देखिए लिखा है प्लस, इसका मतलब ये वाला टर्मिनल जो है ये इसका प्लस है। तो हम अपनी रेड जो लीड है, पॉजिटिव लीड यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव लीड हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो ये कनेक्शन करते ही यहाँ पे एक
क्योंकि ये बहुत हैवी इसमें आ रहा है वोल्टेज, मतलब इस रेंज से बहुत ऊपर है, तो पहले तो उसने यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया। अब यहाँ पे हमने एक रेंज अप करी तो देखिए ये 1 दिखा रहा है। 1 का मतलब ये है आउट ऑफ रेंज, 1 का मतलब है आउट ऑफ रेंज। ये देखिए, ये हमने कनेक्ट किया तो इसने दिखाया 1 इज़ आउट ऑफ रेंज। मतलब ये है कि अभी इसकी बैटरी की वोल्टेज इस रेंज से ज़्यादा है, तो हमें इसको अप करना पड़ेगा। तो हमने इसको एक स्टेप अप कर दिया। नाउ दिस इज़ एट 20। अब इसको हमने 20 पे रख दिया है, इस पॉइंटर को 20 पे रखा है। अब हम इस पर बैटरी को कनेक्ट करेंगे, तो ये हमने कनेक्ट किया ऐसे। तो देखिए ये आ गई हमारे पास वैल्यू 9.55 वोल्ट्स। इसका मतलब ये जो बैटरी है इसकी वोल्टेज शो कर रहा है 9.55 वोल्ट। अब बाय चांस अगर आपको इसका टर्मिनल्स नहीं पता कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, और आपने इसका उल्टा कनेक्ट कर दिया, तो आपको यहाँ पे एक माइनस साइन दिखा देगा। माइनस का मतलब है आपने टर्मिनल्स रॉन्ग कनेक्ट किए हैं, ये नेगेटिव में वोल्टेज आपको दिखा रहा है, तो ये नेगेटिव भी आपको वोल्टेज दिखा देता है। तो देखा कितना आसान है हमारे पास डीसी वोल्टेज मेजर करना इस मल्टीमीटर से। हमने इस बैटरी की वोल्टेज मेजर कर ली और ये बैटरी की वोल्टेज हमें दिखाई इसने 9.55 वोल्ट्स। ठीक इसी तरह से हमारे पास एक दूसरी बैटरी है, हम इस बैटरी की वोल्टेज भी मेजर करके देख लेते हैं। इस बैटरी की वोल्टेज जो है हमने अभी इसमें लगाई, प्रोब्स लगाए हैं, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है 8.96 वोल्ट्स। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि ये बैटरी की वोल्टेज जो डीसी वोल्टेजेस रहती हैं वो किस तरह से मेजर की जा सकती हैं इस मल्टीमीटर से। दिस इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही आसानी से हम ये वोल्टेजेस इसमें मेजर कर सकते हैं। अब अगली बात आती है, वोल्टेज का ही सेक्शन हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ देखेंगे ये हमारे पास है दूसरी, ये हमारे पास है AC, दिस इज़ AC। अब आपको पता है हमारे घरों में तो AC वोल्टेज होती है, DC तो नहीं होती। तो हमने घर की अगर वोल्टेज मेजर करनी है या फिर कोई भी और AC वोल्टेज मेजर करनी है, तो हमें इसको प्रोब को यहाँ पे लाना होगा। अब हमें क्योंकि पता है कि घर की जो हमारी वोल्टेज है वो 200 प्लस रहती है नॉर्मली, तो हमने इसको पहले से ही 750 की रेंज में डाल दिया कि भाई आपको मैक्सिमम 750 वोल्टेज दी जाएगी, आप मेजर करके दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे इस AC यहाँ पे लगते हैं, यहाँ पे HV आ जाता है। HV मतलब हाई वोल्ट। हाई वोल्ट मतलब कि आपने अब एक हाई वोल्टेज पे आपने कनेक्ट किए करेंगे अब आप, तो प्लीज़ बी कॉशियस, प्रिकॉशंस लेके काम कीजिए। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया, और ये हमारे पास एक एक्सटेंशन कॉर्ड है जिसमें हमारे पास मतलब AC वोल्टेज रहेगी। तो हम इस पर देखेंगे कि इसमें कितनी इस पर वोल्टेज आएगी। तो हमने इसके जो 2 टर्मिनल्स होते हैं, अपनी जो प्रोब्स हैं, वो प्रोब्स हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी। तो ये दिखा रहा है कनेक्शंस इसके ये हैं, ये देखिए कनेक्ट हो गया। तो अब ये दिखा रहा है 222-23 वोल्ट्स, दिस इज़ द AC वोल्टेज। तो इस तरह से आप अपनी AC वोल्टेज भी इस मल्टीमीटर से बहुत आराम से मेजर कर सकते हो। ये आपका है AC वोल्टेज, आपने यहाँ पे देख ली। अब बात आ जाती है रेजिस्टेंस की। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन हमारा सारा रेजिस्टेंस को शो करेगा। तो हम एक रेजिस्टेंस उठाएंगे और उस रेजिस्टेंस को मेजर करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या वैल्यू दिखाता है। ये देखिए, ये हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया, ये रेजिस्टेंस है हमारे पास। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है, हम कलर कोडिंग से भी मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। पर लेट इट भी, अगर हमें कलर कोड से नहीं किसी वजह से देखनी है या कलर कोड मिट चुका है, हमें नहीं पता, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस मल्टीमीटर की मदद से भी इसकी वैल्यू देख सकते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत में हम एज इट इज़, हम सबसे लोअर जो रेंज है इसकी, उस रेंज से हम शुरू करेंगे। इसकी सबसे लोअर रेंज है 200 ओम्स। तो हम इस पॉइंटर को 200 ओम पे पहले लेके आएंगे। 200 ओम आ गया। अब इसको हमने यहाँ रख दिया।
अब रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करते टाइम एक बात ध्यान रखिए कि आप अगर रेजिस्टेंस को हाथ में पकड़ के मेजर करेंगे तो उसकी वैल्यू रॉन्ग आ सकती है। तो आपको क्या करना है, आप एक टर्मिनल तो हाथ में पकड़ लीजिए और दूसरा टर्मिनल आप किसी ऐसी सरफेस पे रख दीजिए जिसका लगभग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। जैसे कि ये सनमाइका है, इसका लगभग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो हम इस पर रख देंगे। और ये हमने एक तो हमने हाथ में ऐसे पकड़ लिया और दूसरा हम इस पर यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये अप्रॉक्सीमेटली दिखा रहा है 10.5 ओम्स। तो इसका लगभग 10.5 ओम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस शो हो रहा है। कुछ रेजिस्टेंस की अपनी भी टॉलरेंस होती है, जैसा कि आपको पता ही है 5% 10%, तो उसकी टॉलरेंस भी है। उस मल्टीमीटर की भी थोड़ी सी टॉलरेंस रहती है। तो हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस की ऊपर वैल्यू जो है ये हमें दिखा रहा है तो 10.4, पर यहाँ जो आप प्रिंटेड देखेंगे तो ये 10 ओम्स का दिखा रहा है, बट मल्टीमीटर दिखा रहा है 10.4 ओम्स। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है 10.4 ओम्स आ रही है ड्यू टू द वेरिएशन इन द टॉलरेंसेस। ये टॉलरेंसेस के कारण ये आ रही है। तो हम अगला रेजिस्टेंस एक मेजर करके देख लेते हैं। हमारे पास ये एक और रेजिस्टेंस है ये। अब हम इसका देखते हैं ये क्या वैल्यू शो करता है। तो हमने एक टर्मिनल हमने इसका पकड़ लिया इस तरह से और दूसरा टर्मिनल हम इसको सरफेस पे रखेंगे यहाँ पे और इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो देखिए ये कुछ शो नहीं कर रहा, 1 शो कर रहा है। 1 इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ रेंज। इसका मतलब इसकी ये ज़्यादा है इसकी वैल्यू, तो हम इसकी रेंज इसकी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो हमने एक ऊपर कर दिया, दैट इज़ नाउ वी हैव कनेक्टेड टू द 2000 ओम रेंज। 2000 ओम रेंज पे हमने इस पे यहाँ पे अभी इसको रखा है। अब हम देखते हैं क्या है, इसको हमने कनेक्ट किया तो ये दिखा रहा है 1938। तो ये 1939 ओम्स जो है ये दिखा रहा है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 किलो ओम्स। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास ये अप्रॉक्सीमेटली 2 किलो ओम्स आ रही है। तो ये रेजिस्टेंस जो है लगभग 2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। ये जो वैल्यू अभी इसने दिखाई थी ये ओम्स में आ रही है। तो देखा आपको ये कितना सिंपल है इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करना इस मल्टीमीटर से। इसी तरह से अगर आपको किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू इन सर्किट चेक करनी हो कि रेजिस्टेंस किसी सर्किट में लगा हो, तो उस केस में आपको इसकी एक लेग को सर्किट से डिस्कनेक्ट करना होगा। अगर आप रेजिस्टेंस की एक लेग को सर्किट से डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस को पूरी तरह से सर्किट में लगा रहने देंगे, तो आपको रॉन्ग वैल्यू शो होगी। क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस जो होता है अगर किसी पैरेलल या सीरीज़ में लगा है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसी तरह से ये आपको ध्यान रखना। तो हमने अभी तक देख लिया डीसी वोल्टेज मेजर करना, हमने देख लिया, हमने एसी वोल्टेज मेजर करना देख लिया, रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं ये भी हमने देख लिया। अब आ जाता है करंट, दैट इज़ द डीसी करंट। आपको पता है ये मल्टीमीटर केवल डीसी करंट ही शो करेगा। और डीसी करंट मेजरमेंट के लिए ये बात ध्यान में रखिए कि करंट हमेशा सीरीज़ में मेजर होती है। वोल्टेज मेजरमेंट जो है पैरेलल में होती है और करंट मेजरमेंट सीरीज़ में होती है। सीरीज़ कनेक्शन आपको पता ही होगा कि सीरीज़ में किस तरह से कनेक्ट किया जाता है डिवाइसेस को। तो जैसे हमने एक सैंपल आपके लिए बनाया है, ये देखिए, ये है एक एलईडी इज़ अ लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये एलईडी है हमारे पास, ये हमने इसमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया करंट लिमिट करने के लिए, और ये हमने एक यहाँ पर कनेक्टर लगाया। इस कनेक्टर को बोलते हैं बैटरी स्नैपर, इसको कॉमन टर्मिनोलॉजी में बैटरी स्नैपर बोला जाता है। तो हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, हम इस मल्टीमीटर को सबसे पहले तो करंट की रेंज में हम इसको लेके आएंगे। हमने इसको यहाँ पे रख दिया 200 मिली एम्पियर पे, हमने इसको यहाँ पे पॉइंटर को रख दिया है 200 मिली एम्पियर पे। देखिए ये 200 मिली एम्पियर की पॉइंटर पे हमने इस पे रख दिया। और अब हम क्या करेंगे, इसका एक प्रोब यहाँ कनेक्ट कर देंगे और दूसरा प्रोब हम एक प्रोब यहाँ कनेक्ट किया, दूसरा हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये हमने 2 प्रोब्स यहाँ कनेक्ट किए।
अब ये सीरीज़ कनेक्शन कैसे होता है पहले तो वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बैटरी हम कनेक्ट करेंगे इस टर्मिनल पे, तो लेट इट बी यहाँ पॉजिटिव बैटरी की वोल्टेज आई, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ऐसे आएगा और यहाँ पे ये जस्ट अ मिनट, इसको हम पॉजिटिव लेग पे डाल देंगे और इसको हम नेगेटिव कनेक्ट करेंगे। तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, इधर आएगा, पहले यहाँ से चलेगा ये रेड इसमें से वायर में मल्टीमीटर के अंदर चलेगा, मल्टीमीटर में से यहाँ से ब्लैक में से आके इधर आ गया और यहाँ से आया, फिर ये रेजिस्टेंस के थ्रू होता हुआ गया एलईडी में और एलईडी में से निकल के फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे चलेगा। तो ये एक पूरा का पूरा पाथ कंप्लीट हो गया, दैट इज़ ए सीरीज़ कनेक्शन। यहाँ से आया मल्टीमीटर में चले गया, मल्टीमीटर से निकल के यहाँ पे आया ब्लैक पे, ब्लैक में से निकल के रेजिस्टेंस के थ्रू होके एलईडी पे आया, एलईडी से में से निकल के ये इधर यहाँ पे इस टर्मिनल पे आ गया, नेगेटिव टर्मिनल पे। तो ये एक पूरा पाथ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इस पर क्या करेंगे, ये एक एलईडी हमने यहाँ रखा है और हम इसको बैटरी को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए बैटरी कनेक्ट करते ही ये एलईडी ग्लो हो गई, एलईडी ग्लो हो रहा है और यहाँ पे ये हमें शो कर रहा है 3.79 मिली एम्पियर्स। तो ये दिखा रहा है कि जो हमारा एलईडी है ये 3.8 के अराउंड ये करंट कंज्यूम कर रहा है। तो देखिए कितना इजीली ये शो कर सकता है आपको कि आपकी एक पर्टिकुलर डिवाइस जो आपने लगाई है वो कितना करंट कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो ये सीरीज़ कनेक्शन हो गया। तो अभी हमने देख लिया, इसको हमने डीसी करंट भी हमने मेजर करके देख लिया कि डीसी करंट हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 3.8 मिली एम्पियर्स। इसको ऑफ कर देते हैं और इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। अब बात आ जाती है करंट के बाद हम देखेंगे इसमें कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी किसको कहते हैं? कॉन्टीन्यूटी के लिए हमने इसको यहाँ पे इसकी प्रोब को टर्मिनल को यहाँ पे इधर रख दिया, नॉब को, ये नॉब है, नॉब को हमने इस पॉइंट पे रख दिया। ये देखिए इस पॉइंट पे जब हमने रख दिया तो अब ये हम इस पर कॉन्टीन्यूटी का इसका फंक्शन यूज़ करेंगे। कॉन्टीन्यूटी फंक्शन यूज़ करने के लिए हमने ये एक वायर लिया है, इस वायर का हमने एक एंड यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और दूसरे एंड से हम देखिए बीप साउंड आ रहा है। इसका मतलब ये वायर जो है ये अंदर से ठीक है। कॉन्टिन्यूटी फंक्शन मतलब सर्किट कंप्लीशन, सर्किट कंप्लीशन दैट इज़ अ सीरीज सर्किट कंप्लीशन। मतलब ये है कि इसमें से करंट निकलेगा, वो यहाँ से आया इधर, इसमें से निकल के ब्लैक में जाके वापस इसमें चलेगा। इसमें भी बैटरी है, उस बैटरी की से ही ये सारा ऑपरेट होता है। तो ये एक सीरीज़ कनेक्शन का पूरा सर्किट कंप्लीशन शो करता है कि है। क्योंकि हम पीसीबीज़ में अक्सर देखते हैं कि पीसीबी काम नहीं कर रहा, तो कई बार कोई ट्रैक टूटा होता है, तो हमें देखना पड़ता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक का पूरा करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं है। तो वो जो है वो ये वाला फीचर जो कॉन्टिन्यूटी फीचर है उससे हम देख सकते हैं। तो आप इसको करेंगे, कॉन्टिन्यूटी आएगी तो ये बीप करेगा, मतलब ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अब इसी कॉन्टिन्यूटी फंक्शन में ही दूसरा जो इसमें दिखाया गया है ये है इसका डायोड फंक्शन। तो हम डायोड फंक्शन भी इसका चेक करेंगे। आपको पता है डायोड क्या है? डायोड एक पीएन जंक्शन है जो कि एक डायरेक्शन में कंडक्ट करता है और दूसरी डायरेक्शन में वो कंडक्ट नहीं करता। जैसे कि हमारे पास ये एक डायोड है, ये है, इसका नंबर है 4007 इसका नंबर है। तो इस पे ये देखिए एक सिल्वर लाइन लगी हुई है, ये इसका कैथोड है, दैट इज़ द नेगेटिव टर्मिनल, और ये वाला टर्मिनल इसका एनोड है, दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो अब हम इसको यहाँ पे मल्टीमीटर से एक बारी टेस्ट करके देखेंगे। देखिए हमने
इसका जो पॉजिटिव लीड है उसको हमने यहाँ पे पकड़ लिया है ये ऐसे, और जो नेगेटिव है उसको हमने इस साइड पे लगाया है। तो देखिए ये नंबर शो कर रहा है, ये नंबर बेसिकली इसका वोल्टेज ड्रॉप है, डायोड के अंदर का वोल्टेज ड्रॉप। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि कंडक्शन है। अब हम इसका रिवर्स कर देंगे, मतलब ये है कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल था इसको हमने पॉजिटिव प्रूफ के साथ लगा दिया, और ये जो नेगेटिव प्रूफ थी ये हमने इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीमीटर शो नहीं करेगा, ये देखिए नो कॉन्टिन्यूटी। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ये डायोड जो है ये सही काम कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में कंडक्ट कर रहा है, और इस डायरेक्शन में ये डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा। तो इस तरह से हम इसका डायोड फंक्शन चेक कर सकते हैं। और ट्रांजिस्टर फंक्शन भी हम इसका, ट्रांजिस्टर में भी डायोड्स होते हैं, आपको पता ही है, 2 डायोड्स मिलके एक ट्रांजिस्टर बनाते हैं, तो वो भी हम इसमें इसी पॉइंट पे हम ला के चेक कर सकते हैं। अब आ जाता है इसका ये HFE जो है ट्रांजिस्टर्स का मेजर करने के लिए, ये वाला आपको एक ट्रांजिस्टर लेना पड़ेगा, उस ट्रांजिस्टर को आपको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, इसका नंबर है BC557। अब 557 है तो ये PNP ट्रांजिस्टर है, PNP ट्रांजिस्टर है, और इसका राइट साइड वाला ये वाला टर्मिनल एमिटर होता है, हमें पता है, ये बीच वाला बेस है और ये इस साइड वाला कलेक्टर है। तो ये चेक करने के लिए हमें यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा एमिटर को। ये पहले तो ये देखिए ये PNP है, तो ये वाला सेक्शन यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपको ये एमिटर लगाना है, इसमें फिर बेस है और फिर ये कलेक्टर है। और ये करने के लिए आपको HFE पे पहले रखना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंटर को HFE पे रखा, और आप इसको थोड़ा इंसर्ट कीजिए प्रॉपरली। यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे इसको। तो देखिए इसका ये HFE अभी शो करेगा। $658, तो इसका जो HFE है ये 658, 659 इसने शो किया। इस तरह से हम ट्रांजिस्टर का HFE भी इसमें देख सकते हैं। तो देखा आपने ये कितना इजी टू यूज़ बनाया गया है ये मल्टीमीटर। इसके सारे फंक्शंस हमने देख लिए, कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं हम। और लास्ट बात इसकी आती है इसकी खुद की बैटरी। ये एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है, तो कुछ समय के बाद इसकी बैटरी जो है वो लो हो सकती है। अगर इसकी बैटरी लो हो जाएगी तो यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले पे एक बैटरी का सिंबल बन के आ जाएगा। जब भी आप एक बैटरी का सिंबल देखें तो समझ जाएं कि इसकी खुद की बैटरी लो हो गई है। उस समय आप इसमें कोई भी टेस्टिंग ना करें, नहीं तो इसकी रीडिंग्स, इसकी वैल्यूज़ जो है वो गलत शो करेगा। तो इसकी बैटरी कैसे चेंज करनी है, आप इसको टर्न करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 स्क्रूज़ हैं। इन 2 स्क्रूज़ को अगर आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर इसी तरह से ये जो हमने आपको अभी बैटरी दिखाई थी, ये सेम बैटरी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बेसिक फंक्शंस हमने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए, कैसे मल्टीमीटर यूज़ करना है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।